वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ग्रैंड इमाम खुमैनी मस्जिद आमद। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। फातिहा ख्वानी की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को खराज अक़ीदत पेश किया। नायब वज़ीर आज़म सागदार बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, मुराद अली शाह और दीगर बुज़रा भी वफ़द में शामिल थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बाज़ राक़ची और स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ ने वफ़द का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा तेहरान पहुँचे। फील्ड मार्शल का ईरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर दिफ़ा और आला सिविल और फ़ौजी हुकाम ने इस्तक़बाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तेहरान में मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की ईरान के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। सैयद आसिम मुनीर रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल। जस्द खाकी को तेहरान के जनूबी इलाके इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और 100 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदगान की शिरकत मुतवक्के। जस्द खाकी को तेहरान से क़ुम, फिर नजफ और करबला भी लाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक जनाजे में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत का इम्कान। 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग का ऐलान। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई को अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को तेहरान पर बमबारी करके शहीद कर दिया था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का आखिरी दीदार। तेहरान में रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। घर वालों, सिक्योरिटी और डोम दस्ते समेत पाकिस्तानी इनक़लाब के जवानों और उनके ख़ानदान के लिए दीदार की तकरीब जाए शहादत पर मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर ईरानी पाकिस्तान के जनरल वाहिदी और हाई ऑफिशल्स भी मौजूद थे। जाए शहादत के करीब इमाम खुमैनी हुसैनी में शहदा के घर वालों और दूसरे और तीसरे मुक़द्दस दिफा के गार्ड्स ने आयतुल्लाह ख़ामनई को अलविदा कहा। शहदा की रुफ़्क़ा ने करबला मोहल्ला के अजीम शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम में नुहा ख्वानी भी की। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दुनिया भर से आला सतही वफूद की तेहरान आमद। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नायब सदर ने बाक़र ग़ालिबाफ से मुलाकात की। शहीद रहबर इनक़लाब को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 100 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान, पार्लिमानी स्पीकर्स, वज़राए ख़ारजा, ख़ुसूसी एलची, मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात तारीख़ी तक़रीब में शरीक होंगी। स्पेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया और निकारागुआ से दानिशवरों, सकाफती और मीडिया शख्सियात के वफूद की भी तेहरान आमद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी आला सतह वफ़द के हमरा तेहरान पहुँच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी चेयरमैन सेनेट के हमरा। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास की मरासिम में ताज़ियत में शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की खातमुल अंबिया बैकरेज की अमरीका और इसराइल को सख्त वार्निंग। बयान में कहा गया कि मुखालिफिन ने किसी भी मुमकिन कार्रवाई से कबल उसके नताइज पर संजीदगी से गौर करें। ईरान अपनी कौमी सलामती और मुक़द्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बलूचिस्तान में खौफनाक हादसा। शेरानी में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ब्रेक फेल होने के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 40 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। हादसा बलूचिस्तान के आखिरी चेक पोस्ट दानासर के करीब पेश आया। एनी शाहिद के मुताबिक दानासर के करीब एक खराब बस के मुसाफिरों को सवार किया गया। गुंजाइश से ज्यादा बस भरने से अमले से मुसाफिरों की तख्लामी हुई। झगड़े के दौरान मुतासरा बस खाई में जा गिरी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े के मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया।
ईरान अमरीका की तकरीबन तमाम अहम शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि ईरान शदीद माशी दबाव का शिकार है। हालिया कार्रवाई में उसका नया रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। ईरान के पास मौसर रडार निज़ाम मौजूद नहीं। ट्रंप ने इलॉन मस्क से अच्छे ताल्लुकात का भी जिक्र किया, उन्हें ट्रिलियनर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, मैं वाहिद अमरीकी सदर हूँ जिन्होंने अपनी सदारती तनख्वाह नहीं ली। इजराइल से मुतालिक बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि वहाँ उनकी मकबूलियत 99% तक रही। अमरीकी सदर का पाक भारत जंग में तैयारों के गिराए जाने का भी जिक्र। बोले, पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि मैंने जंग रुकवाकर 3 करोड़ अफराद को बचाया। जद्दा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मुकाम गवर्नर से मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक सऊदीया बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर दाखिला का उम्रा और हज के लिए बेहतरीन इंतजामात पर कायम मुकाम गवर्नर से इजहार तशक्कुर। कायम मुकाम गवर्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देने और ताउन का अयादा। PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुशन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की काहना में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ ने मुतासरा वालिदैन का दर्द बांटा और पसमानदा माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। कहती हैं कि नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ना दिल खराश है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। वज़ीर आला ने सानहे कहना के खानदानों को चेक्स दिए, जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत। सोगवार खानदानों को हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। ज्यादती के मुल्जिमान को इबरत का निशान बनाएंगे। जब तक ज्यादती के मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो जाते चैन से नहीं बैठूंगी। जिस पर गुजरती है वही जानता है। दूर बैठकर भाषण देना और बातें करना बहुत आसान है। मेरे सर पर जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ। मैं जो कर सकती हूँ वो करूंगी। मुआशरे में मौजूद तकरीबकार अनासिर का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा, कहना में 14 बच्चों के अमवात का मुझे दिली सदमा है। वालिदैन को मुखातिब करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। उन्हें ऐसी जगह ना भेजें जहां नुकसान का खदशा हो। अमरीका ईरान जंग के खात्मे से ईरान के साथ ताल्लुकात का फायदा मुल्की मईशत को मिलेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि ईरान जंग की वजह से पॉलिसी रेट में मामूली इजाफा हुआ। बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अगले बजट के लिए अभी से ताजरों की तजावीज़ पर काम शुरू करेंगे। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। माली साल 2022 से ताहाल बैरून कर्ज नहीं बढ़ा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 4 साल में बैरून कर्ज वहीं है जहां था। 2015 से 22 तक मुल्क का कर्ज $6 अरब सालाना बढ़ रहा था। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल 6 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये कमी का इम्कान है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। सोने की कीमत में हजारों रुपए का बड़ा इजाफा। 2 रोज के दौरान 21,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। फी तोला सोने का भाव 12,200 रुपए तक बढ़ गया। फी तोला कीमत 4,40,936 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। मुतासरा खवातीन और मरकजी मुल्जिम रजा डार बिजनेस पार्टनर थे। क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते थे। खवातीन को मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलवाया गया। वापस जाने से कबल मरकजी मुल्जिम खवातीन को लेकर डिफेंस गया। मुल्जिम के साथियों ने खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया। क्रिप्टो की मद में $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते रहे। गिरफ्तार मुल्जिमान के तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। मुतासरा खवातीन मेडिकल मुआयने के बाद अपने मुल्क वापस रवाना। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। GTV न्यूज़ को मुतासरा खातून का पासपोर्ट मौसूल हो गया।
कराची के इलाके बुखारी कमर्शियल में वाक़े कैफे में 4 खवातीन और एक नौजवान का लड़की पर वहशियाना तशद्दुद, उंगली का नाखून भी उखड़ गया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुतासरा लड़की ने दरख्शा थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। बयान में बताया गया है कि हमले के वक्त वो अपनी दोस्त ईमान के साथ कैफे में डिनर कर रही थी। हमीद काकड़, आमना खान, रिंजा शाह और सुनैना हक हमले में शामिल थे। तशद्दुद के दौरान गला दबाकर जान से मारने और अगवा करने की कोशिश भी की गई। भारतीय न्यूज़ चैनल्स मुसलसल नामालूम हैकर्स के निशाने पर। रिपब्लिक टीवी की लाइव नशियात में भी साइबर दरअंदाजी। अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में नामालूम हैकर्स की मदाखलत, नशियात आर्जी तौर पर मुतासर। हैकर्स ने नशियात के दौरान स्क्रीन पर बैनर्स चला दिए। वेनेजुएला में ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 2595 तक पहुंच गई। वेनेजुएला के अबूरी सदर रॉड्रिग्स ने बताया कि लाइगोरिया रियासत में तकरीबन तमाम सरकारी अहलकार ज़लज़लों में जान की बाजी हार गए हैं। ज़लज़ले के बायस 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रॉड्रिग्स ने मजीद कहा है कि IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है, जिससे जारी होने वाली रकम घरों की तामीर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। राउंड ऑफ 32 में पोर्चुगल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। रोनाल्डो और गोंजालो रामोस ने एक गोल स्कोर किए। आखिरी लम्हात में क्रोएशिया के गोल को रेफरी ने ऑफसाइड होने पर मुस्तरद कर दिया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पोर्चुगल की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला करेगी।